कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। आधुनिक कनेक्टिविटी एक नई ऊंचाई पर है। पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 1300 किलोमीटर के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। 2000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। रेल यात्रियों, आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा, इसके लिए सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस के लिए आज तमिलनाडु में 5 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जा रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत सरकार तमिलनाडु में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु का नेशनल हाईवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार के प्रयास से बढ़ती हुई कनेक्टिविटी तमिलनाडु में ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रही है। और साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए शुरू की गई पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को और तमिलनाडु के मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बधाई देता हूं। रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के और आधुनिक बनाने के लिए आज मैंने 4,500 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया है। इनसे राज्य की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा, साथ ही टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथियों,
वाटरवेज और मैरीटाइम सेक्टर को हमारे देश में दशकों तक उपेक्षा के साथ देखा जाता रहा, लेकिन यही उपेक्षित सेक्टर्स आज विकसित भारत की बुनियाद बन रहे हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु के पास 3 बड़े पोर्ट्स हैं, 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पोर्ट भी हैं। हमारे दक्षिण के लगभग सभी राज्य कोस्टल लाइन की असीम संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैरीटाइम सेक्टर और वाटरवेज सेक्टर के विकास का सीधा मतलब है तमिलनाडु जैसे राज्य का विकास। आप देखिए, पिछले 1 दशक में अकेले बीओसी पोर्ट पर ट्रैफिक 35% बढ़ा है। पिछले साल इस पोर्ट ने 38 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। इसकी सालाना ग्रोथ भी करीब 11% रही। ऐसे ही रिजल्ट आज हमें देश के दूसरे बड़े पोर्ट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इस सफलता में भारत सरकार के सागर माला जैसे प्रोजेक्ट की एक बड़ी भूमिका है। நண்பர்களே, நீர்வழிகள் மற்றும் கடல் வழி வாணிபத் துறையை பல தசாப்தங்களாகவே நமது தேசம் எதிர்பார்ப்போடு தொடர்ந்து நோக்கி வந்திருக்கிறது. ஆனால் பல எதிர்பார்ப்புகளை தாங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த துறைகள்தான் இன்று வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் அஸ்திவாரம் ஆகி வருகின்றன.